संतों को, सभी महंत संत ग्रंथों को मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आज का ये विशेष कार्यक्रम युगल सम्मान समारोह में पधारे सभी युगलों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ और उनको वंदन करता हूँ। भगवान उनको शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जैसा कि कुछ बातें कह दी और उसमें एक बात बिल्कुल यथार्थ है कि जंगल में भी और शहर में भी, गांव में भी, देहात में भी इस महात्मा को जाने का अवसर मिलता है। जहां मिलता है, जहां जाने के लिए तैयार रहता हूं। और सन्यास का धर्म भी यही है। महंत को तो अपने आश्रम में रहने का अधिकार है, वो वहां का मालिक होता है, लेकिन महामंडलेश्वर परिव्राजिकाचार्य होता है, उसका धर्म है पूरे देश में घूम घूम करके लोगों के बीच में जाना। और उसका धर्म है भेदभाव, आशा, अपेक्षा, यह सबसे दूर रह करके जीवन जीना। लेकिन मैं तीसरी या चौथी बार, गिनती नहीं गिन पा रहा हूं, इन दीदियों के बीच में रहने का अवसर मिला है। मैंने स्वदेश दीदी जी को माउंट आबू कार्यक्रम में गया था, उस समय मिला था, दूसरी बार मिलने। आयु के बारे में वर्णन नहीं किया, जब संभ्रम हो जाता ताली जोर से बजाओ। कंजूस जी क्यों करते हो? इधर से नहीं आ रही। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, पहले मैं आप सबके बीच में भगवान से प्रार्थना करूंगा, स्वदेश दीदी जी को लंबी आयु दे और वाणी को इसी प्रकार तेजस्वी भगवान बनाए रखे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बहुत गया, कहां नहीं गया। पशुओं के बीच में सर्वश्रेष्ठ गाय रहती है, मैं उनके बीच में भी गया। मानवों के अनेक झुंड रहते हैं, उनके बीच में भी गया। राजनीतिक और धार्मिक बहुत सारे समूह देखने को मिले मुझे, लेकिन मैं कह सकता हूं, मेरा स्वभाव नहीं है किसी की प्रशंसा करना, मेरी आदत नहीं है। और कल भी दीदी से बात हो रही थी, आशा रूसा दीदी थे, तो मैंने कहा मेरे को तो मधुर मधुर बोला नहीं जाता, मुझे तो खरा खरा बोलने की आदत है। अब सारा जीवन निकल गया, लेकिन मधुर मधुर कैसे सीखूं? लेकिन मैं खरे खरे कहने में कह सकता हूं, आज तक मैंने इतने लंबे जीवन की यात्रा में ऐसा दृश्य देखा नहीं जो ब्रह्म कुमारियों का और ब्रह्म कुमारों का दृश्य दिखाई देता है। तो आप सब का युगल ब्रह्म कुमार और ब्रह्म कुमारी का स्वागत सम्मान समारोह, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपकी जीवन की तपस्या की यात्रा ये दिन प्रतिदिन ऊंचाइयों को छुए और आप उच्चतम ऊंचाइयों को प्राप्त करें। भारत एकमात्र देश है जिस मात्र देश ने
गृहस्थ की कल्पना नहीं की। ध्यान से सुनना, बात को समझना। यहां